हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये वाकया है 12 अक्टूबर 2022 का। दिन बुधवार, जगह नूरगंज, मध्य भारत का एक छोटा सा कस्बा, जहां शाम ढलते ही हवाओं में अजीब सी वहशत उतर आती है। उस दिन शाम के ठीक 6:40 पर जैद नूरगंज पहुंचा था। रेलवे स्टेशन से सराय तक का रास्ता करीब 20 मिनट का था, लेकिन उन 20 मिनटों में उसे बार बार ये महसूस हो रहा था कि कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा है। पुरानी सराय शहर की आखिरी सड़क पर थी। एक मंजिला, पीली पड़ चुकी दीवारें और बीचों बीच लोहे का पुराना दरवाज़ा जो खुलते वक्त कराहता था। जैद ने अपना नाम रजिस्टर में लिखा। तारीख 12/10/2022, कमरा नंबर 7। रजिस्टर बंद करते वक्त चौकीदार ने बिना आंख मिलाए धीमी आवाज में कहा, आज बुधवार है। जैद ने पूछा, तो? चौकीदार ने बस इतना कहा, बुधवार की रात यहां साए बोलते हैं। रात के करीब 11:15। सराय में पूरी तरह खामोशी थी। न कुत्तों की आवाज, न कीड़ों की। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगती है। जैद अपने कमरे में बैठा कैमरा साफ कर रहा था कि अचानक उसे लगा, आईने में उसका अक्स थोड़ा देर से हिल रहा है। उसने घड़ी देखी, 11:17। उसी पल आईने से बहुत धीमी मगर साफ आवाज आई, बुधवार की रात जिसने आईने में देखा वो अकेला नहीं रहा। जैद की सांस अटक गई। कमरे में ठंड उतरने लगी, हवा जैसे किसी कब्र से आ रही हो। उसने आईने पर चादर डाल दी, लेकिन चादर के पीछे से अब भी फुसफुसाहटें आ रही थीं। तारीख याद रखो, 12 अक्टूबर, तू यहां पहले भी आया था। जैद ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था और दरवाजे के नीचे एक साया अंदर सरक रहा था। उस रात नूरगंज में 12 अक्टूबर ख़त्म नहीं हुआ और जैद के लिए वो रात बस शुरू हुई थी। दरवाजे के नीचे से सरकता हुआ साया अब आधा कमरे में आ चुका था। जैद पीछे हटता गया। उसकी पीठ दीवार से लग गई। कमरे की हवा अब ठंडी नहीं, बर्फीली हो चुकी थी। ऐसी ठंड जो शरीर में नहीं, सीधे रूह में उतरती है। आईने पर पड़ी चादर हल्के हल्के हिलने लगी, जैसे उसके पीछे कोई सांस ले रहा हो। जैद ने कांपती आवाज में कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस आईने के पीछे से एक धीमी सी हंसी, बहुत हल्की, बहुत पुरानी। उसी पल जैद को कुछ याद आया। चौकीदार के शब्द, आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता। जैद ने घड़ी की तरफ देखा। समय था 12:03। बुधवार खत्म हो चुका था, लेकिन सराय में कुछ नहीं बदला। आईने के पीछे से अब आवाज और साफ होने लगी, हम यहीं रहते हैं जब तारीख बदल जाती है, लेकिन रात खत्म नहीं होती। जैद की सांस तेज हो गई। तुम लोग कौन हो? उसने पूछा। इस बार आवाज आई, भारी, थकी हुई। हम वो हैं जो आईने के उस पार रह गए। चादर अचानक अपने आप नीचे गिर गई। आईना अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। जैद ने आईने में देखा, लेकिन उसका अक्स नहीं था। आईने में एक और कमरा था, वही कमरा, लेकिन जला हुआ। दीवारों पर काले निशान, फर्श पर राख और आईने के सामने कई लोग खड़े थे। सबकी आंखें खुली हुई, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थीं। एक औरत आगे बढ़ी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने जैद की तरफ देखा और कहा, तू हमें देख सकता है
क्योंकि तू भी हम जैसा है। जैद के कान बजने लगे। मैं जिंदा हूं, वो बोला। औरत हल्की सी मुस्कुराई। हम भी खुद को यही समझते थे। अचानक आईने में एक तारीख उभरी। 12 अक्टूबर 2009। जैद की धड़कन रुक सी गई। ये क्या है? उसने पूछा। औरत बोली, वो रात जब इस सराय में आग लगी थी और 7 लोग जिंदा जल गए थे। जैद ने गिनती की। आईने में 7 आकृतियां थीं और 8वां जैद के मुंह से अपने आप निकल गया। आईने में सभी ने एक साथ उसकी तरफ देखा और एक आवाज आई, 8वां हमेशा बाहर से आता है। जैद के कंधे पर किसी का हाथ पड़ा, बहुत ठंडा। उसने पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कंधे पर उंगलियों के निशान नीले पड़ चुके थे। आईने में औरत ने कहा, तू इस तारीख को फिर से पूरा करने आया है, इसलिए तुझे यहां खींच लाए। जैद की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। वो खुद को 2009 की उसी रात में खड़ा महसूस करने लगा। लपटें, चीखें, दरवाजा बंद और आईने के सामने खड़ा एक आदमी, वही आदमी जो आज चौकीदार है। वो बच गया, औरत बोली, और हम यहीं रह गए। जैद जोर से चीखा, तो मुझे क्यों? आईने से जवाब आया, क्योंकि जो देख लेता है वो छूट नहीं पाता। कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। आईना कांपने लगा, जैसे कुछ बाहर निकलना चाहता हो। और उसी पल कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। बाहर कोई खड़ा था, जिंदा। जैद, आवाज आई, अगर सुन रहे हो तो अभी बाहर निकलो। आईने में सभी आकृतियां एक साथ चीख उठीं, नहीं! जैद फैसले के उस पल पर खड़ा था। आईना या दरवाजा, जिसके अंदर जली हुई दीवारें, अधजली रूहें और अधूरी चीखें थीं। दूसरी तरफ खुला हुआ दरवाजा, जहां से जिंदा हवा कमरे में दाखिल हो रही थी। लेकिन उस हवा में भी सुकून नहीं था। आईने से औरत की आवाज आई, धीमी, भर्राई हुई, अगर तू बाहर गया तो हम फिर कभी पूरे नहीं होंगे। दरवाजे से वो आवाज फिर आई, जैद, वक्त नहीं है। ये आवाज उसी चौकीदार की थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। अब वो आवाज जल्दी में थी। जैद ने एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया। उसी पल आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी और आईने से एक हाथ बाहर निकला, काला, जला हुआ, उंगलियां हड्डियों जैसी। फिर दूसरा हाथ, फिर आधा चेहरा। औरत अब आईने के अंदर नहीं थी, वो कमरे में आ रही थी। हमने बरसों इंतजार किया, उसने कहा, और हर बुधवार को कोई न कोई यहां आता है, लेकिन आज तू आया है। जैद पीछे हटा, उसकी पीठ दरवाजे से टकराई। चौकीदार दरवाजे के उस पार खड़ा था, उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। इसे मत सुनो, चौकीदार बोला, ये तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती है। आईने से बाकी साए भी बाहर आने लगे। कमरा भरने लगा। हवा अब सांस लेने लायक नहीं थी। तू हमसे भाग नहीं सकता, औरत ने कहा, क्योंकि तूने हमें देख लिया है। जैद की नजर आईने पर पड़ी। आईने में अब उसका अक्स दिख रहा था, लेकिन वो अक्स मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसी पल जैद को सब समझ आ गया। आईना दरवाजा नहीं था, आईना चैन था। उसने पूरी ताकत से आईने की तरफ एक कुर्सी फेंकी। आईना जोर से टकराया। एक तेज चीख गूंजी और आईना 1000 टुकड़ों में टूट गया। कमरा अचानक खामोश हो गया, साए जैसे धुएं में घुल गए हों। औरत एक आखिरी नजर डालकर गायब हो गई।
जैद फर्श पर गिर पड़ा। सांसें बिखरी हुई थीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। घड़ी में 6:12 AM बज रहे थे। सराय फिर से आम लग रही थी। चौकीदार पास खड़ा था। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। तुमने उन्हें आज़ाद कर दिया, वो बोला। आईना उन्हें बांध कर रखता था। जैद ने पूछा, और आप? चौकीदार नीचे देखने लगा। मैं भाग गया था और हर बुधवार यहां लौट आता हूं, इस उम्मीद में कि कोई मुझे माफ कर दे। जैद उस दिन नूरगंज छोड़कर चला गया। उसने फिर कभी आईना कैमरे में कैद नहीं किया। लेकिन पुरानी सराय आज भी वहीं है और आईना अब नहीं है। फिर भी नूरगंज में बुधवार की रात लोग कहते हैं कि अगर आप किसी शीशे में खुद को एक पल देर से हिलते देखें तो नजरें हटा लेना, क्योंकि कुछ साए आज भी अपना अक्स ढूंढते हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।